I told you about three methods of integration. First method of integration is integration by standard formulas. In exercise 9.1 we apply this method. यानी कि पहली जो इंटीग्रेशन की मेथड थी वो थी स्टैंडर्ड मानक सूत्रों के द्वारा समाकलन, और वो विधि वो मेथड हमने अप्लाई किया, हमने यूज में लिया 9.1 में। अब 9.1 में यूज में लेने के बाद में हमने 9.2 में, 3 में, 4 में, 5 में, और जो रिमेनिंग एक्सरसाइज अपनी है 9.6 और 7 और मिसलेनियस, उसमें इसका यूज आता चला जाएगा। ये कहूं कि आगे जितने भी इंटीग्रेशन हम पढ़ेंगे वो सब के सब किस पर डिपेंड करेंगे? फर्स्ट मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज। नेक्स्ट सेकंड मेथड ऑफ इंटीग्रेशन इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये जो मेथड है अपने सेकंड मेथड ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई इन एक्सरसाइज 9.2। 9.2 में यूज में लेने के बाद में हमने इसका यूज किया 9.3 में, 9.4 में, 9.5 में, और रिमेनिंग जो एक्सरसाइज आएंगे उनके अंदर ये जो मेथड है ये अपना यूज में लगातार कंटिन्यू आता जाएगा। थर्ड मेथड ऑफ इंटीग्रेशन इज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। तो ये मेथड अपने यूज में लिया आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन। ये मेथड हमने यूज में लिया एक्सरसाइज 9.4 में, इसमें 9.4 में अप्लाई किया, 9.5 में इसका कुछ यूज है, आगे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उनमें भी थोड़ा बहुत इसका यूज हो सकता है। बट इट इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन द इंटीग्रेशन ऑफ सम फंक्शंस विद हेल्प ऑफ अबाउ मेथड्स। अब ये कहना है मेरा कि ये जो तीन मेथड्स हमने इंटीग्रेशन के पढ़े हैं, इन तीन मेथड से हम सभी फंक्शंस का इंटीग्रल फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। अब इन तीन मेथड से इंटीग्रल नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे तो हमें नेक्स्ट मेथड पर या नेक्स्ट कोई तरीका हमें ढूंढना पड़ेगा कि सभी फंक्शंस का हम इंटीग्रल फाइंड आउट कर पाए। सो इन दिस सेक्शन यानी कि आज इस वीडियो के अंदर या इस टॉपिक के अंदर, इन दिस सेक्शन वी डिस्क्राइब वन मोर मेथड ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज फाउंड टू बी क्वाइट यूजफुल इन इंटीग्रेटिंग प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस। नेम ऑफ दिस मेथड इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यानी कि अब इस सेक्शन के अंदर यहां अब जो ये वीडियो जो अपन बना रहे हैं इसके अंदर मैं एक नेक्स्ट दूसरी मेथड का वर्णन करने जा रहा हूं, और उस दूसरी मेथड का अपना नाम है और मेथड नंबर होगी अपनी 4, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यह कहूं खंड से समाकलन, यह कहूं कि टुकड़ों में जो फलन मिलेगा, जो फंक्शन मिलेगा, उसको पार्ट्स में, उसको टुकड़ों में, उसको खंडों में डिवाइड करके और फिर उसका समाकलन फाइंड आउट हम करेंगे। नाउ रूल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस, यानी कि वह फॉर्मूला, वह सूत्र जो दो फलनों के गुणनफल पर हम यूज में लेंगे, और इसी को हम कहेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स द फोर्थ मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, खंड से समाकलन। जो भी हमें फंक्शन मिलेगा, जो इंटीग्रेंड हमें मिलेगा, जो समाकल्य मिलेगा, जिसका हमें समाकलन करना है, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 2 पार्ट्स में क्या करेंगे? डिवाइड, जिसको अपन खंड बोलेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? टुकड़े बोलेंगे, जिसको हम पार्ट्स बोलेंगे। तो उसी को हम इंटीग्रेट बाय पार्ट्स, खंड से समाकलन कहेंगे। इसके आगे इसको लिखते हैं रूल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन का नियम अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, ये प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन इसलिए बोलते हैं
कि दो जो फंक्शन हमें मिलेगा उसको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई में होंगे और मल्टीप्लाई में होंगे तो फिर उनका जो प्रोडक्ट है उसी के अकॉर्डिंग उसको हमें पढ़ते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है ये कहूं मैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सच द फंक्शंस आर डिवाइड इन 2 पार्ट्स एंड देन यूजिंग द जनरल मेथड वी इंटीग्रेट देम। यानी कि सबसे पहले जो आपको इंटीग्रेंड मिले उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो और डिवाइड करने के बाद में ये फॉर्मूला पुटअप करो। और ये फॉर्मूला इस तरीके से है, द इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस, यानी कि अपने पास 2 फंक्शन तो एक ही है लेकिन उसके कितने पार्ट कर लिए हमने, 2 पार्ट। द इंटीग्रल जो लास्ट आंसर आता है, इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब गुणनफल ऑफ 2 फंक्शंस, 2 फलनों के गुणनफल का इंटीग्रल आंसर। इसमें हमें लिखना है, आंसर फाइंड करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, जैसा फर्स्ट फंक्शन आप सपोज करते हो वो यूं का यूं लिख दीजिए, इनटू इसके इनटू के अंदर इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, जो आप सेकंड फंक्शन सपोज करते हो उसका तुम्हें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है और वो इसके मल्टीप्लाई में रहेगा। माइनस, ये माइनस का साइन है अभी। इसके बाद इंटीग्रल ऑफ, ये इंटीग्रल है भाई, यानी कि इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना है। बड़ा ब्रैकेट दिया, ये वाला ब्रैकेट है, तो इसके अंदर जो लिखा है इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना है। इसके अंदर क्या है देखिए, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि यहां जो पहला जो फंक्शन आपको मिलेगा, जो आप पहला फंक्शन आप लोगे उसका तुम्हें डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट या डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, इनटू, और अंदर ये जो इसके इनटू में है यहां फिर लिखा है इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, ये का ये लिखा है इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। ये मैं दोबारा से बोलता हूं, 2 पार्ट्स में एक फंक्शन डिवाइड कर रखा है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, तो उसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट पार्ट सेम इनटू सेकंड पार्ट का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, और इनका जो प्रोडक्ट, इनका जो गुणनफल आएगा उसका भी क्या समाकलन। इसको इस तरीके से हम पढ़ते हैं। मान लीजिए कि फर्स्ट फंक्शन जो है वो तो u है और अपना जो सेकंड फंक्शन है वो क्या है, v है। देन इंटीग्रल ऑफ u इंटू v इंटू dx, यानी कि ये जो फंक्शन तो एक ही है लेकिन अब अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग हमने एक को u ले लिया और एक को क्या ले लिया, v, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो इसको शॉर्ट में हम ये लिखते हैं u, यानी कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, जैसा तुम यहां सोचते हो वही फंक्शन यहां रख दो आप, सेम टू सेम, इसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं करना है। इसके बाद इंटीग्रल ऑफ v dx, यानी कि v कौन सा फंक्शन है, ये है आपका सेकंड फंक्शन, और सेकंड फंक्शन का आपको इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, माइनस ये है इंटीग्रल का इंटीग्रेशन का साइन, इनटू आगे डी अपॉन dx u, और इसका x के रेस्पेक्ट में क्या, डेरिवेटिव, यानी कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट पार्ट, ये लिखा हुआ है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट फंक्शन, और इनटू ddx का मतलब फिर वही इंटीग्रल ऑफ सेकंड पार्ट, और फिर इनका जो मल्टीपल आएगा, इनका जो प्रोडक्ट आएगा उसका हमें क्या करना है, इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से अपना क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा। ये तो अपनी प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, प्रैक्टिस पे है, प्रैक्टिस करेंगे आसानी से याद हो जाएगा। फिर दोहरा देता हूं, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, और फिर इनके प्रोडक्ट, इनके गुणनफल का समाकलन। फर्स्ट सेम, सेकंड का समाकलन माइनस
फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन और फिर उनके गुणनफल का समाकलन। तो ये अपने पास इसका सूत्र रहेगा। अब मेन चीज ये है, जैसे फंक्शन के अंदर भी देख रहे हैं अपन कि आपको जो फंक्शन मिलेगा उसके कितने पार्ट बनाने हैं, 2 पार्ट बनाने हैं, यानी कि द गिवन फंक्शन इज डिवाइड इन 2 पार्ट्स। अब ये 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं अपन। अब डिवाइड करें तो कौन सा पार्ट कैसा होना चाहिए। अब बार बार जैसे इस फॉर्मूला भी आप कर रहे हो, फॉर्मूला भी लिखा है, तो इसे फर्स्ट पार्ट जो यहाँ लिखा है उसका तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट आप फाइंड आउट कर रहे हो, और ये जो सेकंड पार्ट है इसका आप इंटीग्रल फाइंड आउट कर रहे हो। तो हमें जो फंक्शन है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब वो जो 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है वो किस तरीके से करना है, जैसे मैंने आपको 9.2 में सिखाया था कि एक पार्ट को सब्स्टिट्यूट करना है तो एक पार्ट दूसरे का डेरिवेटिव होना चाहिए, या फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला में क्या होना चाहिए, कन्वर्ट होना चाहिए। तो उसका कोई रूल नहीं था, उसका कोई नियम नहीं था, वो सब का सब अपनी प्रैक्टिस पर क्या कर रहा था, डिपेंड कर रहा था। तो आज भी कुछ ऐसा ही मैं आपको बताऊंगा कि ये फर्स्ट किसको लेंगे और सेकंड किसको लेंगे। यह कहूं द सक्सेस ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स डिपेंड ऑन द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन, यानी कि अपनी जो सक्सेस है, अपनी जो सफलता है इस फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड आउट करने की, वो इस बात पर निर्भर करती है कि आप फर्स्ट और सेकंड जो फंक्शन है वो किसको आप चूज कर रहे हो, आप किसको ले रहे हो। द सिलेक्शन ऑफ सेकंड फंक्शन, द सिलेक्शन ऑफ ए सेकंड फंक्शन should be in such a way that the integration of second part या second function may be easily done। यानी कि जैसे बार बार मैं दोहरा रहा हूं, फर्स्ट पार्ट का तो क्या करना है, यहां कोफिशिएंट और वो भी कौन सा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपको फाइंड करना है, और यहां इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि सेकंड पार्ट आपको ऐसा चूज करना। फर्स्ट आप कैसा भी चूज करो, लेकिन सेकंड पार्ट आपको ऐसा चूज करना है जिसका इंटीग्रल आपको आता हो, या जिसका इंटीग्रेशन आप आसानी से इजीली आप कर सकते हो, वही चूज हमें करना है। अर्थात जो u इंटू वी आप लेते हो उसके अंदर जो v लेते हो, यानी कि सेकंड पार्ट जो लेते हो, वो पार्ट ऐसा चूज कीजिए जिसका आपको इंटीग्रल आता हो, जिसका आप समाकलन आसानी से कर सकते हो। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द एक्सरसाइज, या नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये जो इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला पढ़ा है इसके नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम जो उस फॉर्मूले के अंदर 2 पार्ट्स लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड, u इंटू क्या v, वो किस तरीके से चूज करें। देयर इज नो जनरल रूल फॉर सिलेक्टिंग द फंक्शंस, यानी कि वो जो फंक्शन फर्स्ट और सेकंड यानी कि u इंटू v आप लोगे उसका कोई व्यापक नियम नहीं है। इस नियम के आधार पे आपको फर्स्ट लेना है, इसके आधार पे क्या लेना है, सेकंड। जैसे 9.2 में मैं बता रहा था कि एक को फर्स्ट और एक को सेकंड, यानी कि एक फंक्शन दूसरे का क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव। वो हमने अपने कॉमन सेंस से, अपनी प्रैक्टिस से सोचा था, चूज किया था, उसी तरीके से हम यहाँ भी चूज करेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ी सी हिंट हम दे देते हैं, हम हिंट बना लेते हैं, वहां भी हम हिंट देते हैं कि एक फंक्शन दूसरे का क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव, और यहाँ हम लिख करके हिंट देंगे। तो अब देयर इज नो जनरल रूल फॉर सिलेक्टिंग फंक्शंस, सो वी कंसीडर ए पॉइंट और ए वर्ड फॉर दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। यानी कि ये जो प्रॉब्लम है इसके सॉल्यूशन के लिए हम एक वर्ड, एक पॉइंट चूज करते हैं, वो पॉइंट है अपना आईलेट, ILATE। इस वर्ड के अकॉर्डिंग यदि हम अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ये क्योंकि u इंटू वी आप लेते हो तो 99.999% अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये जो वर्ड बना रखा है
ये गणितज्ञ जो है, मैथमेटिशियन जो है, जो मैथ्स का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उन्होंने याद करने के लिए बनाया है, ये प्रैक्टिस से बना है, न कोई रूल है। मैं नहीं कह रहा कि इसी रूल के अकॉर्डिंग ही सब क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन हाँ, इस रूल के अकॉर्डिंग यदि आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, यानी कि फंक्शन के 2 पार्ट बनाओगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 100% क्वेश्चन लगभग सोल्व हो जाएगा। तो ये इस वर्ड के अंदर ये जो आपके पास दे रखे हैं वर्ड, अक्षर दे रखे हैं ILATE, इनका मीनिंग क्या है? ये कहूं कि अकॉर्डिंग टू वर्ड ILAT we can decide the functions that should be taken as first and second functions where I equals to inverse trigonometric function। I जो है यह प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जो कि हम एक्सरसाइज नंबर 2 में डिटेल में पढ़ते हैं, वो साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, ऐसे जिनको हम आसानी से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये इनवर्स वाला है इससे। सेकंड एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन। अब लॉग यानी कि जिसके साथ ये लॉग मिलेगा वो ये फंक्शन है लघु गणकीय फलन। इसके बाद थर्ड ए अलजेब्रिक फंक्शन। एक बार जैसे मैंने बच्चों को बताता हूं कि आप अलजेब्रिक फंक्शन को छोड़ दीजिए, ये हम कह रहे हैं कि हम पहचान नहीं पा रहे, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो हम चौथे नंबर पे आते हैं टी पर। टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो ये पर 9 से पढ़ते आ रहे, खूब हमें समझ में आ रहा है, ये पढ़ते आ रहे, ये भी पीछे से अलजेब्रा वाले में ये भी, लेकिन मैं ये जो अलग ही पहचान होती है इनकी, साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक, इस तरीके से जो क्वेश्चन में आएंगे वो सभी के सभी क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसके बाद 5th नंबर पे आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि जो वेरिएबल अपना होता है, जो चर होता है, जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं, वो ऐसे पावर में लिखा हो तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जैसे e पावर x आ गया, a पावर x आ गया। अब जैसे मान लीजिए ये कहे कि आई इनवर्स वाले पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से आएंगे वो। फिर लॉगरिथमिक जो फंक्शन है उसमें लॉग लिखा मिलेगा आपको, 100% वही होंगे। इसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री वाले हैं, साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसमें पावर में x आएगा, वेरिएबल आएगा, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से चर घातांकीय फलन, ये त्रिकोणमितीय फलन, ये बीजगणितीय फलन। तो कहने का मतलब 4 आइडेंटिफाई हम कर रहे हैं, 4। तो एक जो रिमेनिंग जो है वो अपना क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन है, जो x प्लस 2x प्लस 3 इस तरीके से x स्क्वायर, ये जो पढ़ते हैं लगातार, जो पॉलिनोमियल्स पढ़ते आ रहे हैं, वो अलजेब्रिक फंक्शन है। अब इसने ये लिख तो दिया है, लेकिन वो उसमें फर्स्ट सेकंड और u इंटू v वाली बात कहा रही, अब वो देखते हैं। तो मान लीजिए आपके पास 2 फंक्शन आ गए, एक तो है इनवर्स वाला फंक्शन और एक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इस वर्ड के अंदर फर्स्ट नंबर पे पहले कौन आता है? तो i आता है पहले, ये तो है ही नहीं, और बाद में कौन आता है? t। तो ये जो फंक्शन है इसको हम फर्स्ट लेंगे, और ये जो फंक्शन है इसको हम क्या लेंगे? सेकंड। बाय द वे टू सेकंड हम लेते हैं l लॉगरिथमिक फंक्शन और e ये फंक्शन। अब इनमें फर्स्ट और सेकंड किसको लेंगे? तो इस वर्ड के अंदर फर्स्ट नंबर पे कौन है? लॉगरिथम है, तो ये फर्स्ट होगा, और ये कौन होगा? फिर ये सेकंड हो जाएगा। अपने पास आता है a और i, तो i फर्स्ट नंबर और a क्या? सेकंड नंबर। यानी कि इस वर्ड के अंदर पहले फर्स्ट नंबर, पहले जो आएगा वो फर्स्ट नंबर लिया जाएगा, और दूसरी बार जो आएगा वो सेकंड नंबर लिया जाएगा इस वर्ड के अकॉर्डिंग। और इस वर्ड के अकॉर्डिंग यदि हम क्वेश्चन में जो फंक्शन इंटीग्रेंड अपने पास है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो हमें क्वेश्चन में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
नाउ वी आर टेकिंग टू यूजफुल फॉर्मूलाज ऑफ एक्सरसाइज। अब ये देखो मैथ जो फॉर्मूला था वो तो हमने लिख लिया, u इंटू वी सीख लिया, पढ़ लिया। और इसके बाद इसी फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड दो फॉर्मूले अपने पास हैं। इनके अंदर इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स और इंटू क्या dx, इसका डायरेक्ट आंसर आता है ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, जो क्वेश्चंस में हम करेंगे वे। जैसे मैंने आपको सिखाया था इंटीग्रल ऑफ एफ डेस एक्स बाई एफ एक्स इंटू डी एक्स लॉग एफ एक्स और प्लस क्या सी, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव। कुछ इसी तरीके से बनते हैं। एक्स एफ डेस एक्स और प्लस एफ एक्स इक्वल टू एक्स एफ एक्स और प्लस कितना सी। तो इनको अब मैं सोल्व करके आपको दिखा देता हूं। सॉल्यूशन के लिए गिवन दैट इंटीग्रल ऑफ ए पावर एक्स, ये एफ एक्स और प्लस ये एफ डेस एक्स और इंटू डी एक्स, ये हमें दे रखा है। इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है और ये हो जाएगा अपना आई को लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। देन मल्टीप्लाई बाई ई पावर एक्स एफ एक्स एंड एफ डेस एक्स, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ई पावर एक्स एफ एक्स और ये dx सेपरेट कर देता हूं, प्लस इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स और ये एफ डेस एक्स और इंटू क्या dx, ये बनेगा। अब आपको यहां दिख रहा है एक इंटीग्रेशन को यहां करना और एक यहां करना है। अब यहां ध्यान रखना ई पावर एक्स तो कॉमन है, ये एफ एक्स और ये एफ डेस एक्स है। तो यहां तुम्हें आइडेंटिफाई करना है इन दोनों फंक्शन में कि कौन किसका डेरिवेटिव है। तो ये जो एफ डेस एक्स है ये एफ एक्स का डेरिवेटिव है, इसका ये डेरिवेटिव है। तो इसको आप सोल्व मत करना, सोल्व करोगे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला भी हम पढ़ रहे हैं इसलिए। तो यहां इसको हमें सोल्व नहीं करना और इसको सोल्व करना है। अब ये दो फंक्शन दो गए, एक ई पावर एक्स और एक क्या है एफ एक्स है। अब इसमें हमें वही एक्सरसाइज 9.6 पढ़ेंगे हम, फोर्थ मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, यानी कि 9.1 2 3 4 वो जो मेथड है वो तो यूज में आएगी नहीं, यानी कि 9.4 वाली 9.6 वाली यूज में आएगी और 6 वाली यूज में आएगी। तभी अभी अपने जो फॉर्मूला लिखा था वही यूज में लेना है। और उस फॉर्मूले में मैंने एक वर्ड बताया था आपको आइलेट, तो हमें फर्स्ट और सेकंड लेना पड़ेगा। और फर्स्ट और सेकंड लेना पड़ेगा तो दो फंक्शन आपके पास है, वैसे फंक्शन तो एक ही है, इसका इंटीग्रल हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो इसके अकॉर्डिंग करना है। तो इसके अंदर ये ई पावर एक्स ये आपके पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आइडेंटिफाई कर लिया। अब ये एफ एक्स जो है ये एफ एक्स इन चार में से कौन सा है, हमें क्या फर्क पड़ेगा, ये ई पावर एक्स वाले यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन से सारे के सारे क्या है पहले हैं, और जो पहले आएगा वो पहले नंबर पे फर्स्ट और जो बाद में आएगा वो क्या सेकंड। इट मींस ये क्या आपका सेकंड और ये वाला क्या आपका फर्स्ट। अब नाउ इंटीग्रेटिंग वी गेट, अब इसका इंटीग्रेट कर लेते हैं फिर हमें प्राप्त होगा। क्या लिखा था उसमें, फर्स्ट एज इट इज, तो फर्स्ट है एफ एक्स, तो ये एफ एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, तो इंटीग्रल ऑफ सेकंड यानी कि ई पावर एक्स और ये क्या डीएक्स, साइन किसका माइनस का, इंटीग्रल का साइन। अब डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट पार्ट यानी कि डी, ये dx और ये आपका क्या एफ एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड पार्ट यानी कि ई पावर एक्स इंटू dx और इसका भी फिर क्या dx, ये बन गया। अब इसका आंसर फाइंड दूं तो ये तो एफ एक्स बिल्कुल ये रह जाएगा, सॉरी, और प्लस में तुम्हारे पास आगे क्या है ई पावर एक्स और ये भी एफ डेस एक्स और इंटू क्या dx, इसको तो हम चेंज कर ही नहीं रहे हैं, तो जैसा है वैसा एज इट इज। अब ये हो गया हमारे पास ये ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रल
जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला में आता है सेम, माइनस ये इंटीग्रल का साइन, डी बाई डी एक्स एफ एक्स, एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डेस एक्स हो जाएगा, और ये ई पावर एक्स, इसका इंटीग्रेशन ई पावर एक्स, और ये रह जाएगा फिर वही डी एक्स, और प्लस ये आपका इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स एफ डेस एक्स, और ये क्या डी एक्स। अब ये जो पार्ट है, ये पार्ट, ये इस पार्ट के क्या है इक्वल, ये प्लस में और ये किसमें माइनस में, तो रिमेनिंग ये, यानी कि आपके पास ई पावर एक्स और ये आपका एफ एक्स और प्लस में कौन सी, ये आंसर इसका बन जाएगा। ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम इस तरीके से करोगे तो गलत नहीं है, लेकिन डायरेक्ट उसको आइडेंटिफाई करेंगे और आइडेंटिफाई करके डायरेक्ट इसका आंसर ये फाइंड आउट है हमें करेंगे, लिख देंगे डायरेक्ट। नाउ टेकिंग सेकंड फॉर्मूला और इसका पढ़ते हैं हमें सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में गिवन दैट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स एफ डेस एक्स और प्लस एफ एक्स और इनटू क्या भाई डी एक्स, देन सेपरेट एक्स एफ डेस एक्स और प्लस क्या भाई सॉरी डी एक्स और प्लस ये आपका एफ एक्स और इनटू क्या डी एक्स, इस तरीके से अपना बन जाएगा। अब ये तो ठीक है भाई, इसका आंसर तो हमें आता ही नहीं है। अब इसके लिए इनमें एक को फर्स्ट लेना और एक को क्या लेना है सेकेंड। तो अब ये तो आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, ये तो कौन सा है अलजेब्रिक फंक्शन है। अब ये जो एफ डेस एक्स है ये वैसे तो अलजेब्रिक में ही लेंगे, लेकिन फिर भी इसका इंटीग्रेशन भी आता है हमें और इसका भी आता है, तो इसमें हमें फर्स्ट और सेकंड लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को फर्स्ट ले लेना किसी को सेकंड, लेकिन नॉर्मली इसको हम क्या लेंगे सेकंड, क्योंकि एफ डेस एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स से हो जाएगा जो कि हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, और ये क्या ले लेंगे फर्स्ट। नाउ बाय इंटीग्रेटिंग वी गेट, अब इंटीग्रेट करते हैं इसको तो हमें प्राप्त हो जाएगा भाई सेम फर्स्ट एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एफ डेस एक्स और ये डी एक्स, साइन किसका माइनस का, साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी डी एक्स एक्स, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट और सेकंड का क्या भाई इंटीग्रल इनटू डीएक्स, और ये जो आएगा प्रोडक्ट इसका भी क्या इंटीग्रल, देन एक्स इसका आंसर एफ एक्स, फिर हम भूल रहे हैं कुछ, ये हो जाएगा एफ एक्स और इसका क्या इंटीग्रल एक्स एफ एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डी डी एक्स 1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा एफ एक्स हो जाएगा और ये क्या डी एक्स, और प्लस ये आपका इंटीग्रल ऑफ क्या एफ एक्स और ये क्या डी एक्स, तो ये भाई इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये आंसर हो जाएगा एक्स एफ एक्स और प्लस क्या सी, यानी कि इसके अंदर ये एफ डेस एक्स से मल्टीप्लाई है और यहां जो आंसर आता है तो इसमें इस एक्स ने अपनी जगह क्या कर ली चेंज कर ली, बस इतना ही है। That's all for today. Next topic will be shown next video. तब तक के लिए धन्यवाद।